नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में संकल्प हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम करेंगे ग्रुप सी का क्वेश्चन पेपर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2019। तो दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हरियाणा सामान्य ज्ञान का अनुभाग 1। ये टोटल आपका 100 नंबर का पेपर था और इसमें 50 हरियाणा जीके की थी और 50 थे आपके नेशनल जीके के, यानी करंट अफेयर और प्लस में नेशनल जीके हरियाणा जीके आपकी मैक्सिमम इस वीडियो में हम आपको कवर कराएंगे। तो साथ में आपको बताएंगे इनके एक्स्ट्रा पॉइंट भी। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है मनु भाकर किस खेल से संबंधित है। तो मनु भाकर का संबंध हो जाएगा आपका निशानेबाजी से। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी विधानसभा सीट आरक्षित वर्ग हेतु नहीं है। इसका मतलब ये है, ये जो विधानसभा सीटें दी हैं, कौन सी सीटें ऐसी है जहाँ से एससी का उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकता। तो इनमें से आपका पटौदी गुरुग्राम की रिजर्व सीट है, उकलाना हिसार की रिजर्व सीट है। पटौदी से आपके रिजर्व विधायक लड़ते हैं, उकलाना से अनूप धानक जी हैं और बावल से बनवारी लाल जी, और नारनौंद से दादा गौतम जो कि ब्राह्मण समाज से, यानी वो एक आपकी रिजर्व सीट नहीं है। तो नारनौंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौन सी सीट आरक्षित वर्ग हेतु नहीं है। तो दोस्तों ये पहला वाला क्वेश्चन था आपका विधानसभा का। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का। तो इसमें हम देखते हैं सिरसा आपकी यहाँ से सुनीता दुग्गल जो कि धानक समाज से संबंध रखती है और एससी समुदाय से है, इसका मतलब ये रिजर्व सीट है। अम्बाला अभी यहाँ पे कोई सांसद नहीं है क्योंकि यहाँ से आपका चुनाव जीता था रतनलाल कटारिया जी ने, जिनका पिछले दिनों देहांत हो गया है। तो ये दोनों की दोनों सीटें आपकी लोकसभा की सीटें रिजर्व रहेंगी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य में जेजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है। दोस्तों ये पार्टी है आपकी दुष्यंत चौटाला वाली। इसका चुनाव चिन्ह है आपका चाबी का और इसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वर्तमान में सरदार निशान सिंह जी है जो टोहाना से चुनाव लड़ते थे। अगला क्वेश्चन है सिरसा लोकसभा से सांसद कौन है। तो हमने पहले ही बता दिया आपको, सिरसा लोकसभा से आपके सुनीता दुग्गल जी वर्तमान में लोकसभा सांसद है। अशोक तंवर जी आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं और चरणजीत सिंह रोडी ये आपके इनेलो पार्टी से संबंध रखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों इनमें से कौन सा राज्यसभा सांसद नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर क्योंकि 2019 का है और 2019 के बाद से काफ़ी कुछ आंकड़े बदल चुके हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको काट दीजिए, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। वर्तमान में अभी डीपी वत्स जी ही एक राज्यसभा के सांसद है। इनमें से वीरेंद्र सिंह सांसद नहीं है। कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी में चुनाव इन्होंने लड़ा था लेकिन अभी ये राज्यसभा सांसद नहीं है। कुलदीप बिश्नोई जी आदमपुर से विधायक थे, इस्तीफा दे दिया। अभी इनकी जगह इनके बेटे आदमपुर से विधायक है और ये भाजपा पार्टी में आ गए हैं, मतलब ये भी आपके राज्यसभा सांसद नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ हरियाणा में अभी 5 जो है वो राज्यसभा सांसद हैं, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों राज्यसभा का जो चुनाव होता है, चुना जाता है प्रतिनिधि, वो केवल 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और वो हरियाणा राज्य में 5 राज्यसभा की सीटें हैं और उन 5 के मैं नाम आपको बता देता हूँ। बीजेपी पार्टी से है डीपी वत्स जी, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से है दीपेंद्र हुड्डा जी, और बीजेपी प्लस यानी समर्थित कैंडिडेट हैं कार्तिकेय शर्मा जी, और बीजेपी से ही रामचंद्र जांगड़ा जी, और बीजेपी की ही कृष्णलाल पवार जी, ये वर्तमान में हरियाणा राज्यसभा के सदस्य हैं। ये 5 सीटें हैं और इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है। अगला जो पर्सन है राव नरबीर सिंह। दोस्तों राव नरबीर सिंह की अगर हम बात करें, ये पहले मंत्री थे, लोक निर्माण विभाग मंत्री था, मंत्रालय इनके पास था, लेकिन वर्तमान में ये चुनाव हार चुके हैं बादशाहपुर से, और बादशाहपुर से अभी वर्तमान में जो चुनाव लड़ा है वो चुनाव जीता है बीजेपी। निर्दलीय थे, अभी इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, राकेश दौलताबाद जी। और राकेश दौलताबाद की अगर हम बात करें वो आपके विकास निगम के चेयरमैन है और यहाँ पे आपने दिया है लोक निर्माण मंत्री। तो हरियाणा के लोक निर्माण मंत्रालय फिलहाल
आपके दुष्यंत चौटाला के पास में। पंचायत जो मंत्री आपके वो हो जाएंगे देवेंद्र बबली जी। स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा के वर्तमान में है आपके अनिल विज जी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो इस प्रकार है कि चौधरी देवीलाल जो विश्वविद्यालय है, देवीलाल यूनिवर्सिटी है, उसके प्रोफेसर कौन है? उस समय पर डॉक्टर विजय कायत जी थे, लेकिन अभी वर्तमान में अजमेर सिंह मलिक जो है इसके वाइस चांसलर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे लंबा जो राजमार्ग है वो आपका NH9 है, जिसको पहले NH10 बोलते थे। और दोस्तों अगर हम भारत की बात करें, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है आपका NH44, जिसको पहले NH1 बोलते थे। ये आपका जम्मू कश्मीर को तमिलनाडु से जोड़ता है। और NH9 आपका जोड़ता है फाजिलिका को दिल्ली से। यह हरियाणा का सबसे लंबा राजमार्ग है और इसकी लंबाई 286 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक गांव वाला जिला कौन सा है? मतलब गायें जो है किस राज्य में जिले में सबसे अधिक है? तो सिरसा में आपकी सबसे अधिक गायें हो जाएगी। स्थलबोर मठ कहाँ स्थित है? तो स्थलबोर मठ आपका रोहतक में स्थित है। तोशाम तीर्थ कहाँ स्थित है? तो ये आपका भिवानी जिले में हो जाएगा। टेबल टेनिस के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों टेबल टेनिस के खेल में एक खिलाड़ी भी हो सकता है और दो खिलाड़ी भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें डबल और सिंगल्स के मैच होते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है? दोस्तों अगर पूछा जाए भारत की छोटी काशी तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भिवानी। और हरियाणा की पूछे तो कैथल। बाकी दोस्तों HSSC या फिर अन्य बोर्ड जो है उन्होंने अभी ऐसा कर दिया है, जहाँ कैथल होगा वहाँ भिवानी ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजिंग होती थी, बार बार कोर्ट में जाना पड़ता था। तो इसलिए इसका राइट आंसर वैसे तो भिवानी है। अगर 9 ग्रह कुंडों के कारण पूछे तो आपका कैथल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा भारत के किस राज्य में स्थित, किस भाग में स्थित है? तो हरियाणा राज्य भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से दही कौन सा लिंग है? तो सदरी लिंग हो जाएगा। मुख्यमंत्री रतन अवार्ड का संबंध औद्योगिक श्रम से है, ठीक है। खेलकूद के लिए हरियाणा का सर्वोत्तम पुरस्कार भीम पुरस्कार है। और काव्य के लिए हरियाणा का पुरस्कार लक्ष्मीचंद पुरस्कार है। सुखना झील कहाँ पे स्थित है? तो चंडीगढ़ में सुखना झील है। फरीदाबाद में बड़खल झील है। और आपकी गुरुग्राम में सुल्तानपुर पक्षी विहार है। आम का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आम का मेला आपका पिंजौर में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, ये मैथमेटिक्स का है, ये बिल्कुल इजी है। इसमें लगेगा a की 2 प्लस b की 2 इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। ये इसका फॉर्मूला रहेगा दोस्तों। जब हम इसको करते हैं 51 प्लस में 49 इंटू 51 माइनस 49, तो ये आपका 100 हो जाएगा। इसकी घटा करते हम 2 हो जाएगा, तो 200 आंसर इसका हो जाएगा। आदित्य शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए आदित्य का मतलब होता है भास्कर, यानी सूर्य, दिवाकर, भास्कर, दिनकर, दीपक अलग हो जाएगा, ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए सुमेलित, ये देखने से हमें लग रहा है ये कस्बे हैं और ये इनके ज़िले हैं। हम देखते हैं असंध जो है करनाल डिस्ट्रिक्ट में है, थानेसर कुरुक्षेत्र में है, पिंजौर पंचकुला में है, लेकिन शाहबाद आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है, जींद में नहीं है। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नहीं पूछा है। इनमें से कौन सा सुमेलित है? देखो भाई, CBLU का मतलब है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, ये आपका भिवानी के अंदर है। और अगला है CDLU, ये चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के अंदर है, यानी उपरोक्त दोनों हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो होता है राज्यपाल होता है, और कार्यकारी अधिकारी मुख्यमंत्री होता है। लेकिन इसका आंसर राज्यपाल आएगा, संवैधानिक पूछ रखा है। गलत युग्म छाटिए। अब ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। काबुली बाग पानीपत के अंदर स्थित है और गलत छाटना है अपने को। ज्योति सरोवर जो आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है, न कि जींद के अंदर। 9 कुंड ग्रह, ये कैथल में, ये सही है। जल महल आपका महेंद्रगढ़ में, तो ये आपका सही नहीं है, जींद में नहीं है। जींद में आपका हो जाएगा रानी तालाब। अगला क्वेश्चन है, चंदगी राम
सुविख्यात है। ये आपके खिलाड़ी हैं, पहलवान थे और ये आपके हिसार के सिसाई गांव से संबंध रखते हैं। ऐसा शब्द चुनिए जो दूसरों से अलग है। देखो भाई, लक्ष्मण, राम, रावण, भीम, ये जो तीनों के तीनों पात्र हैं ये आपके रामायण के हो गए, भीम आपका महाभारत का हो गया, तो इसका भीम आंसर हो जाएगा। एनसीआर में कितने जिले आते हैं? उस समय 14 जिले आते थे, लेकिन वर्तमान में मात्र 9 जिलों की कुछ तहसीलें आती हैं। उस समय 58 हिस्सा था, 58 के लगभग। अब आपका 29.18% हिस्सा ही एनसीआर में हरियाणा का आता है। दमतायण साहब का मेला कहाँ लगता है? दमतायण गांव जींद में लगता है भाई, ठीक है। टोहाना के आसपास है, टोहाना फतेहाबाद में, ये आपका जींद में पड़ता है। चंडीगढ़ का राजकीय वृक्ष, चंडीगढ़ का आपका आम का पेड़ हो जाएगा राजकीय वृक्ष, और हरियाणा का पीपल का पेड़ हो जाएगा, और भारत का बरगद का वृक्ष है। दिल्ली अमृतसर राजमार्ग NH1, इसका नाम चेंज NH44। दोस्तों हमारा अगला अनुभाग है भारतीय सामान्य ज्ञान, भारत के स्टैटिक जीके के, करंट अफेयर के, और ये आपके क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इनके अंदर साइंस के क्वेश्चन भी है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी है? तो भारत में जो सर्वाधिक फसल है उस वो होती है धान, यानी चावल सर्वाधिक भारत के अंदर होता है। पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे पे भारत है। वो भारत की पूछा तो इसमें धान आ जाएगा, ठीक है। देश का सबसे ऊंचा ध्वज तिरंगा कहाँ लगाया गया है? इन ऑप्शंस के अनुसार आपका अटारी बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉर्निया। तो कॉर्निया जो है वो आपका दान किया जाता है। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। दिल्ली राज्य में लोकसभा की सीटें आपकी 7 हो जाएगी, और यहाँ पे अगर हम बात करें विधानसभा की दिल्ली में तो 70 हैं, ठीक है। और वर्तमान में यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी की सरकार है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, डैश व्यापारिक फसल है? तो देखिए इसमें आपकी कॉफ़ी व्यापारिक फसल हो जाएगी, ये आपकी खाद्यान्न फसलें हैं। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है। समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता के लिए प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर हवा का दबाव मापने के लिए, और अल्टीमीटर से आपकी ऊंचाई मापी जाती है। ये मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। ये इससे पहले हम भाग सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 की पावर 3 और यहाँ पे 5 की पावर -4 हो जाएगी, क्योंकि पावर चढ़ते चले जाए तो हो जाएगी। तो इस प्रकार इसमें से हम सोल्व करेंगे तो 125 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में रामनाथ कोविंद कहाँ के राज्यपाल थे? तो राज्यपाल वो आपके उड़ीसा के थे, ठीक है। उड़ीसा के राज्यपाल थे और बिहार राज्य से संबंध रखते थे, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में जो है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, जो कि 15वीं राष्ट्रपति बनी है भारत की, और पहली आदिवासी है, और ये उड़ीसा से संबंध रखती हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में के लिए निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति कितने मनोनीत कर सकता है? तो वो आपके 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है, और अधिकतम संख्या 252 हो सकती है, और अभी वर्तमान में 245 है। इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकलती है? हिरियक बांध से निकलती है। भारत के किस नगर को सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है? ठीक है। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। हैदराबाद को IT का नगर कहा जाता है, ठीक है। जैद फसल, ये ऐसी फसल होती है जो रबी और खरीफ के बीच में उगाई जाती है। तो इनमें से हम देखते हैं तो तरबूज हो जाएगी, ठीक है। ये 1 महीने में पककर तैयार हो जाती है। किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, प्रदूषण का प्रमुख साधन है। प्रदूषण किन तो होता है भाई? अपशिष्ट पदार्थों से होता है। NH1, इसका नाम चेंज कर लो भाई, 44 हो गया है, ठीक है। NH44 ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, यानी J&K को कन्याकुमारी से। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो हो जाएगी। नासिक किस राज्य में आता है? नासिक जो शहर है, यहाँ के संतरे ही मशहूर है, प्याज भी, और ये आपके महाराष्ट्र राज्य में गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो दोस्तों भारत को श्रीलंका से अलग करता है आपका पाक स्ट्रीट, ठीक है। मतलब पाक स्ट्रीट ही श्रीलंका को भारत से अलग करता है। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है? स्वीडन देता है। अर्जुन अवार्ड आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था, ठीक है। भारत में दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है केरल को। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका द हेग नीदरलैंड्स में स्थित है। इंडियन प्रीमियर लीग की स्थापना हुई थी आपकी, प्रथम संस्करण इसका 2008 के अंदर। उस समय इसमें 8 टीमें थी, वर्तमान में इसमें 10 टीमें हैं और इसके 16 संस्करण हो चुके हैं। और 2023 के अंदर इसका जो विजेता रहा है गुजरात रहा है और उप विजेता आपका इसका रहा है आपका मुंबई इंडियंस। हिमा दास का संबंध किससे है? हिमा दास आपकी ये थी आपकी धावक खेल से संबंधित है, ठीक है। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। किस राज्य में मिशन फुटबॉल की शुरुआत की थी आएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है, ठीक है। रक्त का शोधन करता है, गुर्दे करते हैं भाई, किडनीज। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और बाकी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसें बच गई। साबरमती घाट का नाम अटल घाट रख दिया गया है। सांड्रस की हत्या किसने की थी? सरदार उधम सिंह ने की थी। 1 रुपये के नोट पे वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत झील हो जाएगी, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका मुंबई में स्थित है, ठीक है। पुष्कर मेला आपका राजस्थान में लगता है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये वेरी इजी 8 मार्च को। भारत के ये दोस्तों पर्यटन मंत्री है, उस समय प्रकाश जावड़ेकर जी थे और वर्तमान में भूपेंद्र यादव जी जो गुरुग्राम से संबंध रखते हैं, भूपेंद्र यादव जी आपके वर्तमान में आपके पर्यावरण मंत्री हो जाएंगे। स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्री है। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री। राजनाथ सिंह आपके हो जाएंगे रक्षा मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के मानव विकास संसाधन ये शिक्षा मंत्रालय इसका नाम कर दिया गया है और इसके उस समय पे थे, अभी वर्तमान में कर लेते हैं, इसके धर्मेंद्र प्रधान जी मंत्री है, शिक्षा मंत्री। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री इसका सीधा स्वास्थ्य मंत्री कर दिया गया है। डॉक्टर मनसुख मांडविया इसका हो जाएगा, डॉक्टर मनसुख इसका आंसर हो जाएगा। नौकर का विलोम होता है तो नौकर का विलोम अधिकारी आ जाएगा, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, सबको पता है। वस्तु एवं सेवा कर कौन लगाता है? तो ये केंद्र सरकार भी लगाती है, राज्य सरकार भी। आपने कभी जीएसटी का बिल देखा, उसके ऊपर लिखा होगा SGST, स्टेट जीएसटी, GST, ठीक है, मतलब कि सेंट्रल GST। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? तो 18 रेलवे जोन हो जाएंगे। भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है? दैट्स वेरी इजी, एवरी नो, उनके बारे में हर कोई जानता है। संविधान के निर्माता, विश्व रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, या फिर हम कहें नारी के मुक्तिदाता, ये सभी उनके उपनाम है। इसके हमारे स्पॉन्सर थे ICS कोचिंग सेंटर, शहीद भगत सिंह हाई स्कूल, और ये प्रिपेयर किया गया था हमारी टीम चाणक्य सिटी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। और वर्तमान में ये वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल संकल्प हरियाणा। इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद।